एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्ब नॉन इनफिनाइट वर्ब्स किसे कहते हैं। हम क्या करेंगे आज, हम वर्ब नॉन इनफिनाइट फॉर्म, उसकी हम डिफरेंट फॉर्म करेंगे वर्ब्स की, इनफिनाइट नॉन इनफिनाइट की, जो हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे क्वेश्चन हमेशा ग्रामर में से ही आते हैं। कहते हैं ग्रामर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ग्रामर के बिना हम सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम अगर इंग्लिश में ग्रामर नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन हमेशा हमारे ग्रामर से ही रिलेटेड होते हैं। अनसीन पैसेज भी ग्रामर में ही होता है। और पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, वर्ब कैसे फॉर्म करते हैं, कौन से फाइनाइट्स वर्ब है, कौन इनफाइनाइट्स वर्ब है। आज हम यही टॉपिक करेंगे अपने क्वेश्चन से रिलेटेड ही, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम करेंगे कि वर्ब में नॉन इनफाइनाइट्स फॉर्म्स क्या होती हैं वर्ब की। पहले तो फाइनाइट्स वर्ब क्या होती हैं और इनफाइनाइट्स वर्ब्स किसे कहते हैं। हम इन दो सेंटेंस से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनफाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं और नॉन फाइनाइट्स वर्ब किसे कहते हैं। दे ऑलवेज सक्सीड इन बिजनेस और दे विश टू सक्सीड इन बिजनेस। इन दो सेंटेंस से हम ये डिफरेंस जानेंगे कि हम नॉन फाइनाइट्स वर्ब किसे कहते हैं और फाइनाइट्स वर्ब किसे कहते हैं। अ वर्ब नॉट लिमिटेड बाय पर्सन एंड नंबर इज कॉल्ड अ नॉन फाइनाइट्स वर्ब। वो वर्ब नॉन फाइनाइट्स वर्ब कहलाती है जिसमें हमें नंबर का और पर्सन का पता नहीं हो कि उसकी कितनी लिमिट है। तो इस फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, दे ऑलवेज सक्सीड इन बिजनेस, कि वो कितने हैं हमें ये नहीं पता कि उनकी लिमिट कितनी है पर्सन की। तो इसका मतलब क्या होगा, ये नॉन फाइनाइट्स वर्ब है। और दे विश टू सक्सीड इन बिजनेस, दोनों में सक्सीड सेम जगह है वर्ब जो है, लेकिन हमें नंबर का नहीं पता इसमें फर्स्ट सेंटेंस में कि दे ऑलवेज सक्सीड इन बिजनेस, के वो कितने मेंबर हैं, कि वो बिजनेस में सब सक्सीड करते हैं। लेकिन इसमें हमें पता है कि एक ग्रुप है कि वो विश करता है कि हम सक्सीड करेंगे बिजनेस में। दे विश टू सक्सीड इन बिजनेस। तो इनसे ये कौन सा हुआ, ये फाइनाइट्स वर्ब हुआ और ये इनफाइनाइट्स वर्ब हुआ। इसी तरह से हमें एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि एक सेंटेंस दे देंगे और ये पूछेंगे कि इसमें बताइए ये नॉन फाइनाइट्स वर्ब है कि फाइनाइट्स वर्ब है। तो इस दो सेंटेंस से हमें ये क्लियर हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करें कि दे ऑलवेज सक्सीड इन बिजनेस, हमेशा हमारा वर्ब सक्सीड उसी जगह है, सेम जगह, लेकिन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट चेंज हो गया है। दे ऑलवेज सक्सीड इन बिजनेस, के वो कितने मेंबर हैं ये हम क्लियर नहीं कर पा रहे, लेकिन इसमें एक ग्रुप ऑफ मेंबर है। दे विश टू सक्सीड इन बिजनेस, कि वो विश करते हैं कि हम इस बिजनेस में सक्सीड होंगे। तो ये क्या है, ये फाइनाइट्स वर्ब है और ये नॉन फाइनाइट्स वर्ब है। अब हम कहते हैं नॉन फाइनाइट्स आर ऑफ 3 काइंड, कि उसकी कितनी काइंड होती हैं, हम उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। नॉन फाइनाइट की 3 फॉर्म होती है, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड द जेरेंड्स। तो इनफाइनाइट्स क्या होते हैं, टू सक्सीड, टू बीट, टू सिंग, टू डांस, टू प्ले, टू ईट। हमेशा हम इनफाइनाइट्स वर्ब के साथ क्या है, टू देखेंगे हमेशा सेंटेंस में, जिसमें टू लगा होगा वो क्या होंगे, इनफाइनाइट्स वर्ब। उन्हें क्या कहते हैं हम, प्रेजेंट इनफाइनाइट्स। और परफेक्ट इनफाइनाइट्स क्या होते हैं, टू हैव सक्सीड, टू हैव संग, टू हैव डांस एंड टू हैव प्लेड। उसके साथ हमेशा हैव या फिर हैड होगा तो वो पास्ट में हो जाएगा, पास्ट इनफाइनाइट्स वर्ब हो जाएगा। और ये क्या, वो परफेक्ट इनफाइनाइट्स और ये प्रेजेंट इनफाइनाइट्स। अब पार्टिसिपल क्या होते हैं, वॉकिंग, ईटिंग, ये क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और फॉरगेटन, ईटन, प्लेड, डांस, ये क्या, पास्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या होता है, आईएनजी इंग होता है हमेशा प्रेजेंट में। ऐसे ही जेरंड में स्टीलिंग, बैगिंग, स्माइलिंग हमेशा आईएनजी इंग होता है। लेकिन हम इनका डिफरेंस कैसे अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, पार्टिसिपल में और जेरंड में। ये क्या है, इनफाइनाइट्स वर्ब के टाइप हैं, काइंड्स हैं ये, द इन्फिनेटिव्स, द पार्टिसिपल एंड द जेरंड्स। अब इन दोनों के बीच हम डिफरेंस करेंगे
कि वॉकिंग, टॉकिंग और स्टीलिंग, बैगिंग और स्माइलिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर हमें किसी सेंटेंस में आता है उसमें वॉकिंग, टॉकिंग, स्टीलिंग, बैगिंग और स्माइलिंग हो, तो उसे हम कैसे डिफरेंस करेंगे कि ये पार्टिसिपल है या जेरेंड्स है, वो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हमने कहा था कि पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड क्या होते हैं, उनकी दोनों की हैव द सेम फॉर्म, आईएनजी इन। दोनों में क्या होता है, जेरेंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी इन लगता, उससे हमारी दोनों की पहचान करते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है और जेरेंड है। अब हम डिफरेंस देखते हैं दोनों में कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, वो वर्ब और एडजेक्टिव होते हैं। कैसे, एग्जाम्पल, वॉकिंग ऑन द रोड, ही मेट हिज फ्रेंड। तो ये क्या है, वॉकिंग क्या है, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो वो क्या है, हमारा वर्ब है कि वो क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। और पार्टली एन एडजेक्टिव, तो वो किससे मिलते हैं, ही मेट हिज फ्रेंड, तो ही मेट हिज फ्रेंड, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमेशा हमारा वर्ब और एडजेक्टिव होता है। और जेरेंड में क्या होता है, जेरेंड इज जनरली अ वर्ब प्लस अ नाउन। इसमें क्या होता है, हमारा नाउन होता है। इसीलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल तो कहलाता है वर्बल एडजेक्टिव और जेरेंड कहलाता है वर्बल नाउन। ये क्या कहलाता है, वर्बल एडजेक्टिव कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, वर्बल एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव और जेरेंड को कहते हैं हम वर्बल नाउन। ये क्या होता है, ये वर्बल नाउन कहलाता है और ये वर्बल एडजेक्टिव कहलाता है। इसलिए अ जेरेंड इज जनरली अ वर्ब प्लस अ नाउन, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, वर्बल नाउन कहते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा कहलाता है वर्बल एडजेक्टिव, क्योंकि उसमें हम यूज करते हैं अ वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं कि जेरेंड में कैसे नाउन आता है, यू आर गुड एट ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या है, इज एन एक्शन प्लस वर्ब प्लस अ नाउन, सो इट इज कॉल्ड अ जेरेंड। तो ये क्या है, यू आर गुड एट ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या हुआ, हमारा एक्शन हुआ। तो एक्शन के साथ हमने, ड्राइंग के साथ हमने क्या यूज करा है, नाउन यूज करा है, यू आर गुड। तो इसलिए हमने नाउन यूज करा है, तो ये क्या कहलाएगा, जेरेंड कहलाएगा। टेकिंग एक्सरसाइज रेगुलरली इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर एक्सरसाइज क्या है, एक्शन है, वर्ब है, और उसके साथ नेम ऑफ एन एक्शन क्या है, नाउन है। टेकिंग के साथ हमारे क्या है, नाउन है। एक्सरसाइज रेगुलरली इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जेरेंड क्या हुआ, वर्बल नाउन और ऑफन यूज्ड बिफोर अनदर नाउन, जैसे कि लाइक एन एडजेक्टिव, जैसे हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। कैसे, वॉशिंग पाउडर, अ स्विंग मशीन, रीडिंग ग्लासेस, अ स्लीपिंग बैग। तो ये क्या हुए, हमारे सब जेरेंड हुए। तो हम जेरेंड कहाँ यूज करते हैं, हम जेरेंड के साथ में नाउन यूज करते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो कैसे हम पता लगाएंगे, अगर हमारा कोई क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है और जेरेंड क्या है, तो जहाँ पर हम नाउन यूज करेंगे वहाँ पर हम जेरेंड वो कहलाएगा जेरेंड, और जहाँ पर हम एडजेक्टिव यूज करेंगे वो कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, और अभी और प्रैक्टिस करते हैं हम इन्फिनेटिव और नॉन फेनेटिव फॉर्म्स की वर्ब्स की, कहाँ हम कंजक्शन में, नाउन में, प्रोनाउन में कैसे हम फेनेटिव्स और नॉन फेनेटिव्स को यूज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट्स वर्ब की प्रैक्टिस करते हैं हम सेंटेंस में, कि कैसे हम इनफाइनाइट्स वर्ब यूज करते हैं सेंटेंस में, कि उसका कैसे मीनिंग क्लियर होगा। अभी हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे सेंटेंस इनफाइनाइट वर्ब में हम कंप्लीट करते हैं। टू, इनफाइनाइट वर्ब में क्या होता है, हमेशा हमारा टू होता है। अभी हमने करा था क्या, कि हम टू रीड, टू बाइट, टू बैग, ये सब क्या होता है, हमारे इनफाइनाइट वर्ब होते हैं। टू स्लीप,
टू सक्सीड, टू बीट, टू सिंग, टू डांस, टू प्ले, ये सब क्या है, हमारे इनफाइनाइट्स वर्ब है। तो उसकी हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं, हम सेंटेंस में प्रैक्टिस करते हैं हम एक चार्ट के थ्रू। इनफाइनाइट्स वर्ब इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो क्या कहलाते हैं, बेस फॉर्म कहलाते हैं। इट इज ऑफन यूज्ड विद अ टू बिफोर इट, उससे पहले क्या होता है, टू होता है हमेशा हमारा इनफाइनाइट वर्ब से पहले। हमने डेफिनेशन में करा था कि इनफाइनाइट्स वर्ब में नॉट लिमिटेड बाय पर्सन और नंबर इज कॉल्ड इन नॉन फाइनाइट्स वर्ब। और इनफाइनाइट्स वर्ब क्या कहलाते हैं, उसकी एक टाइप है, एक काइंड थी इनफाइनाइट्स वर्ब। तो अब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। कितनी काइंड होती हैं उसमें, इनफाइनाइट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड। तो हमने भी जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में डिफरेंस करा था। अब हम करते हैं इनफाइनाइट्स वर्ब की प्रैक्टिस। इनफाइनाइट्स वर्ब क्या होती है, इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ये क्या कहलाती है, बेस फॉर्म कहलाती है वर्ब की। उसमें हम क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम इनफाइनाइट्स वर्ब में, हमेशा टू यूज करते हैं। देखते हैं सेंटेंस के थ्रू, पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है और टू के साथ हमारे इनफाइनाइट्स वर्ब होता और आगे होता है एसेट्रा। ही वांट्स टू गो टू द स्टेशन, तो क्या हुआ हमारे इनफाइनाइट्स वर्ब में, टू गो टू द स्टेशन। प्लीज ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। आई हैव प्रॉमिस टू हेल्प हर, तो हमेशा हमारा क्या है इनफाइनाइट्स वर्ब में, हमारा टू होता है हमेशा इनफाइनाइट्स वर्ब, टू प्लस इनफाइनाइट्स। आई हैव प्रॉमिस टू हेल्प हर, दे डिसाइडेड नॉट टू अटेंड द मीटिंग। डू यू इंटेंड, इंटेंड मीन्स मतलब तुमने योजना बनाई, प्लान बनाया है कि टू अटेंड द मीटिंग। ही अग्रीड टू पे फॉर द बुक, तो क्या है हमारा सब टू है यहाँ पर। ही प्रिटेंड, प्रिटेंड मीन्स दिखावा करना, कि वो ऐसे शो कर रही है जैसे शो करना कि नॉट टू रिकग्नाइज मी, कि जैसे उसने मुझे पहचाना ही नहीं हो। वुड यू लाइक टू अकम्पनी मी, डिड यू रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, कि तुम ये याद रखोगी इस लेटर को पोस्ट करना, टू पोस्ट द लेटर। आई फॉरगॉट टू पोस्ट योर लेटर, कि मैं भूल गया तुम्हारा लेटर पोस्ट करना। तो सब क्या है यहाँ पर हमारे इनफाइनाइट वर्ब में टू है हमेशा। किसके साथ आएगा हमारा इनफाइनाइट वर्ब, टू के साथ आएगा। टू गो, टू डू, टू हेल्प हर, टू अटेंड, टू पे, टू रिकग्नाइज, टू अकम्पनी, टू पोस्ट योर लेटर। तो सब क्या है, टू हैं। ये क्या हुआ हमारा इनफाइनाइट वर्ब है। आज हमने करा था कि कैसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब की काइंड करी थी और किसे हम फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट्स वर्ब कहते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में क्या डिफरेंस होता है, कि आईएनजी होता है दोनों में, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हमने क्या करा, हमने बहुत सारे जो हमें क्वेश्चन आ सकते हैं इम्पॉर्टेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो भर्ती हो किसी चीज़ की, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे कांस्टेबल हो, किसी भी हो, कोई भी पेपर हो, तो हमें जर्नल इंग्लिश में, ग्रामर में हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे लिए यूज़फुल और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रिवाइज करते रहिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बने रहिए मेरे साथ और प्रैक्टिस करते रहिए। आगे अभी हम कुछ और इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल लेकर आएंगे।